आपकी दृष्टि पड़ जाए, सुनने से फैलता है। ये तो खैर विनोद की बात रही, एक भाव की बात रही, पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए, आज पूज्य प्रातःकाल मलुकपीठ महाराज श्री भी इस बात को कह रहे थे कि भगवान स्वयं ही किसी न किसी स्वरूप, किसी न किसी पात्र का चुनाव करके स्थान का प्रकाश करते हैं। हम लोग स्वयं इस बात के अनुभवी हैं। वृंदावन व्रज क्षेत्र अनादिकाल से स्थित है, पर 500 वर्ष पहले श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु आकर उसी क्रम में पूज्य श्री गौरीलाल कुंज महाराज जी विराजमान है, जो वृंदावन का कुंजीय परिवेश है। ये सब श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिदास महाप्रभु, ये सब संतजन श्रीमन महाप्रभु आकर अनादिकाल से स्थित व्रजमंडल को किस प्रकार पुनः प्रकाशित, पुनः स्थापित कर देते हैं। ये एक बड़ी ऐतिहासिक और प्रमाणित और हम सब लोगों के द्वारा पालित की हुई बात है। ऐसे ही पूज्य श्री सन्यासी बाबा, श्री बागेश्वर धाम, श्री हनुमान जी, श्री महादेव अनादिकाल से इस क्षेत्र में स्थापित होंगे, परंतु जैसे रात्रि के अंधकार के बाद जब प्रभात में भुवन भास्कर प्रकट होकर अपनी आरुषि का स्पर्श करके विकुचित हुए पुंडरीक को विकसित कर देते हैं, तदनुरूप ही आज अनेकों वर्षों के बाद ये धीरेन्द्र कृष्ण जी रूप सूर्योदय ने बागेश्वर धाम का फूल खिला दिया है। और जब कमल खिलता है तो भौरों को न्योता नहीं देना पड़ता, पवन देव उसकी सुरभ्यता व्याप्त कर देते और भंवरे अपने नीड़ों का परित्याग करके अपने आप उसके ऊपर गुंजायमान होने लगते हैं। बस जैसे ही यहाँ का फूल खिला है तो भौरों में भंवर प्रधान महाराज जी मंच पर बैठे। हम सब लोग भंवर क्षेत्र ज्ञान गुदड़ी के ही हैं, जहां गोपियों ने भ्रमर के रूप में इस प्रेम का प्रकाश कराया है। वो सब जन यहाँ उपस्थित होकर इस स्थान का अनुमोदन कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास है क्या। संत अपना सब अपनी अपनी जुगाड़ में लग रहे हैं। कोई सिद्धि कहता है, कोई प्रसिद्धि कहता है, कोई केवल एक प्रकार से की हुई व्यवस्था कहता है, कोई कृपा कहता है, कोई माइंड रीडिंग कहता है। भैया बहुत अच्छी बात है, कोई कितनी भी माइंड रीडिंग, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहूं, इस प्रकार चमत्कार दिखाना, इस प्रकार की क्रियाएं करना इस देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। अनंत काल से ये परंपरा यहां पर अवस्थित हुई है और वर्तमान समय में भी अनेकों लोग ये कार्य कर रहे होंगे। मेरे हृदय में जो मूल आकर्षण का विषय है वो आपके द्वारा किया गया चमत्कार कम है, बल्कि आपके द्वारा किया जाने वाला आचरण प्रधान है। महाराज ये सब बता करके भी कहीं विदेश में घूमने नहीं जा रहे कि भाई हम चलो अपना चार्टर लेकर के डोल डाल के आवे। सबको कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी की शरणागति करो। स्वयं भजनानंदी रह करके सबको भजन के रस में प्रवृत्त कर रहे हैं। ये जो किसी भी आकर्षण के माध्यम से जो आचरण की प्रधानता स्थापित हो रही है। पूज्य महाराज जी बता रहे थे हजारों लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया। भैया बताओ, हम सब लोग सैकड़ों सालन थे हमने गले घिसडारे बोर बोर के, कोई ना मानो, इनने एक मुदगर घुमाई करके सबन ने मनवाई दीनो। तो ये आचरण की जो प्रधानता है, क्योंकि एक बात तो पक्की है, कोऊ से डरे न डरे, पर बड़े से बड़ो भूतते तो जरूर डरे ही है महाराज। इसलिए ऐसी लीला कर करू के आचरण की जो आपके स्वभाव की जो प्रधानता है। छोटा सा व्यक्ति नेक सा यश पाले, उसकी बोली में कड़ाई आ जाती है। जरा सा ऊपर बैठ जाए तो नीचे बैठने में संकोच होने लगता है। जरा 5000 आदमी स्वागत को आ जाए तो बाहर आने में भी वो सोचता है कहां बनाया जाए। कई जगह तो बुलाया जाए तो पहले ही खबर आ जाती है, भैया आसन कहां लगेगा, कितना बड़ा लगेगा, कितना ऊंचा लगेगा, कितना नीचा लगेगा। महाराज जी एक बार मैंने किसी को बुलाया तो खबर आई, भैया इनका आसन व्यासपीठ से ऊंचा लगेगा कि नीचा लगेगा। मैंने कहा कितना भी लगा लो भैया, व्यासपीठ ऊंचाई नीचाई नहीं चौड़ाई देखती है महाराज।
कोई नीचे भी बैठा हो तो चौड़ाई में मैदानों को भर सकता है, और कोई ऊंचा भी बैठा हो तो बेचारा अकेला बैठ के बोर के चलो जाए, कौन महत्व दे रहा है हमारा। इसलिए आपकी ये जो विशुद्ध आचरण की प्रधानता है वो एक बहुत समाज के लिए अनुकरणीय विषय है। और तो सब इनकी सिद्धि है, प्रसिद्धि है, बुद्धि है, और इनके ऊपर श्री सन्यासी बाबा की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। एक बात तो और बिल्कुल स्पष्ट है, और कुछ हो न हो ईमानदारी से प्रार्थना की जाए तो कृपा में बहुत सामर्थ्य होती है, वो सब कर सकती है। मूकम करोति वाचालम, ये तो जो आप कार्य कर रहे हैं शास्त्रों में तो बड़ा स्पष्ट कहा है, मूक को वाचाल बना दे, पंगुम लंघयते गिरिम, विकलांग बड़े बड़े गिरी को पार कर जाए, यत कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। कृपा की ऐसी महिमा है माधव की कि मूक बोलने लग जाए, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए, तो जिसके ऊपर कृपा कटाक्ष भाजनम, भगवत कृपा का परिमार्जन हो जाए, परिवर्षण हो जाए, वो क्या कार्य नहीं कर सकता। मैं स्वयं परम अभिभूत हूं, पर अभिभूत का अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जगत गुरु जी बोले कि मैं अभिभूत होकर कुछ नहीं बोल पा रहा, मैं अभिभूत होकर बोले ही चला जा रहा हूं। दोनों ही अभिभूत होने के परम प्रभाव हैं, पर उस भाव का संवरण करता हुआ मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा बोल गया तो इस बार मैं ही मरूंगा, मुझे ही पहुंचना है जल्दी से आगे, इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सब उपस्थित वैष्णवों को बारंबार प्रणाम करता हुआ, जो हिंदू राष्ट्र की मंगल परिकल्पना आचार्य जी ने की है, ये तो भारत की मूल धारा है। यहां हिमालय का ही और समुद्र को संस्कृत में इंदु कहते हैं। हिमालय से लेकर समुद्र तक प्रत्येक क्षेत्र हिंदू है, उसके बीच का स्थान हिंदुस्तान है। अरे इंसानों की बात छोड़ो, यहां रहने वाला कीट पतंग भी हिंदू है, यहां रहने वाला पाषाण भी हिंदू है। अफ्रीका के शेर को अफ्रीकन लॉइन कहते हैं, बंगाल के बाघ को बंगाल टाइगर कहते हैं। ऐसे ही यहां जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत रूप से हिंदू ही हैं, जो हिंदुस्तान में जन्म ले गए। बस वो उस बात को स्वीकार कर ले तो इस देश की परम परिकल्पना स्थापित हो जाएगी। मैं को ज्यादा सोच साच के नहीं आया था, फिर भी बागेश्वर सरकार ने वाघ पर बैठकर जिस वाणी का विलास आस्वादन करना चाहा, वो वाघ पुष्पांजलि तद चरणों में समर्पित करता हुआ, कोई धृष्टता हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हुआ, महाराज श्री को मेरी वजह से धारा में व्यवधान हुआ, उसके लिए बारंबार बारंबार क्षमा याचना करता हुआ, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से वृंदावन से आया हूं, तो एक और निवेदन करता हुआ कि कभी वृंदावन में भी भव्य आयोजन का स्वरूप बने तो आनंद हो जाए। यहां तो ये पागल इकट्ठे करते हैं, वहां तो पहले से ही पागल डोरते हैं महाराज। वृंदावन पागलों की नगरी है। हमारे दादाजी क्यों करते, कोई दिमागी पागल हो तो पागल खाने चलो जाए, और कोई दिली पागल हो जाए तो वृंदावन आ जाए महाराज। आप सब वहां पधार कर कृपा करें। बारंबार प्रणाम करता हुआ विश्राम करूं। बोलिए श्री बागेश्वर धाम की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय श्री राधे। 2 मिनट शास्त्री जी महाराज जी की आज्ञा है, तो आप सरकार भी कुछ कहें। श्री बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की जय, पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी की जय, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की जय। आचार्य हमारे बड़े भैया अद्भुत, जिन्होंने खूब लीला बरसाई है अभी आकर के, ऐसे हमारे पूज्य श्री बड़े भैया की जय, सब संतन की जय। कथा श्रवण करने के लिए हम आप सब बैठे हैं, और आज एक और दिव्य विभूति श्री धाम वृंदावन से आए हैं पूज्य ऐसे महापुरुष, जिनके अध्ययन कराने से अनेक आचार्य कथा व्यास समूचे भारत वर्ष में ठाकुर जी की गाथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे
परम विद्वान, जिनकी विद्वत्ता की चर्चा पूज्य महाराज जी भी कई बार किए, बड़े भैया भी कई बार किए, ऐसे पूज्य श्री आचार्य नेत्रपाल गुरु जी विराजमान भय हैं। केवल विद्वान ही नहीं, अपितु पूज्य महाराज जी के बारे में जो हमने सुना, जो जाना, जो स्वभाव से पहचाना, केवल विद्वान ही नहीं है, आप इतने अपनी संकल्प पर दृढ़ हैं कि आप विद्वानों को बनाकर, आचार्यों को बनाकर बड़े बड़े आपके शिष्य बड़े बड़े मंचों पर विराजमान हैं, और आपका इतना सहज सुहद स्वभाव है कि आपने कभी अपनी धारा से बाहर नहीं आए, उसी धारा में आज भी बह रहे हैं, और कई गोता लगाकर बाहर पार उतर गए। ऐसे पूज्य गुरु जी भी विराजमान भय, सब संत विराजमान भय, सबके चरणन को मैं नाक रगड़ के ये दंडवत प्रणाम दास कर रहा है। महाराज जी की वाणी को हम श्रवण करेंगे। और जितने जने विराजमान हैं, आप सब भाग्यशाली हो, कक्का हरो हो, ऐसो मौका कभू नहीं मिलने अपन, हाँ अपने तो घरे बैठे भाग्य खुल गए। एक एक संत के दर्शन करते तो 10-20 साल गुजर जातो, लेकिन हम आप सबके कितने बड़े भाग के, तई बुंदेलखंड बागेश्वर धाम पे बैठे रहो, सब संत आकर के दर्शन कर रहे, करवा दे रहे हैं, कृपा कर रहे। रामचरितमानस में 2 चौपाई हैं, आदि आदि बोले दई, फिर महाराज जी की कथा सुनाई, हम तुम्हारी तरफ मुंह करें लो। एक चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। गोस्वामी जी दूसरी जगह बोले, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया गोस्वामी जी के सामने कि महाराज हमको तो संत मिल गए, अब आप बताओ पुण्य पुंज से मिले हैं कि भगवान की कृपा से मिले हैं, ये कैसे निर्णय किया जाए। तो बोले सुनो, आप चलकर अगर संतों के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर आपके पास आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। पूज्य महाराज